ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे। मैट्रिक के तालिब इल्म अजीम समेत दर्जनों लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तें। अदालत का सिंध पुलिस और दीगर हुकाम को तमाम लापता अफराद को फौरी बाजियाबी का हुक्म सामने आया है। तमाम लापता अफराद को फौरी बाजियाब करवाया जाए, अदालत की जानिब से रिमार्क सामने आए हैं। इस पर बात करेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदा मरियम हसन हमारे साथ मौजूद हैं। मरियम, मजीद क्या कहा गया है, तफसीलात बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल सिंध हाईकोर्ट में मैट्रिक के तालिब इल्म मोहम्मद अजीम समेत दर्जनों लापता अफराद के हवाले से दरख्वास्तों की समाअत हुई है। अदालत ने तमाम लापता अफराद को फौरी बाजियाब करवाकर अदालत में पेश करने का हुक्म दिया है और उसके साथ साथ दौरान समाअत जो है अहल खाना लापता मोहम्मद अजीम ने अदालत को बताया कि मोहम्मद अजीम को 2 माह कबल लियाकतबाद से लापता किया गया। वालिदा ने अदालत को बताया कि मेरे बेटे का कुछ पता नहीं कि कहाँ है, 2 माह से कोई खबर नहीं है, जिस पर अदालत ने पुलिस काम को तालिब इल्म मोहम्मद अजीम की बाजियाबी से मुतालिक GIT बनाने का हुक्म दिया है और उसके साथ साथ दौरान समाज सेक्रेटरी कानून भी अदालत में पेश हुए हैं। सेक्रेटरी कानून ने अदालत को बताया कि हम लापता यासीन की बाजियाबी से मुतालिक कोशिश कर रहे हैं, जल्द ही लापता यासीन को फौरी बाजियाब करवा लिया जाएगा। दौरान समाज लापता यासीन के भाई ने अदालत को बताया कि शौकत बाजिया नामी शख्स ने हमें टेलीफोन करके भाई की बाजियाबी के लिए 4 लाख रुपए मांगे हैं, जिस पर उनको यासीन। ठीक है मरियम हसन, बहुत शुक्रिया आप अपडेट कर। ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देंगे। मैट्रिक के तालिब इल्म अजीम समेत दर्जनों लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तें। अदालत का सिंध पुलिस और दीगर हुकाम को तमाम लापता अफराद को फौरी बाजियाबी का हुक्म सामने आया है। तमाम लापता अफराद को फौरी बाजियाब करवाया जाए, अदालत की जानिब से रिमार्क सामने आए हैं। इस पर बात करेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदा मरियम हसन हमारे साथ मौजूद हैं। मरियम, मजीद क्या कहा गया है, तफसीलात बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल सिंध हाईकोर्ट में मैट्रिक के तालिब इल्म मोहम्मद अजीम समेत दर्जनों लापता अफराद के हवाले से दरख्वास्तों की समाअत हुई है। अदालत ने तमाम लापता अफराद को फौरी बाजियाब करवाकर अदालत में पेश करने का हुक्म दिया है और उसके साथ साथ दौरान समाअत जो है अहल खाना लापता मोहम्मद अजीम ने अदालत को बताया कि मोहम्मद अजीम को 2 माह कबल लियाकतबाद से लापता किया गया। वालिदा ने अदालत को बताया कि मेरे बेटे का कुछ पता नहीं कि कहाँ है, 2 माह से कोई खबर नहीं है, जिस पर अदालत ने पुलिस काम को तालिब इल्म मोहम्मद अजीम की बाजियाबी से मुतालिक GIT बनाने का हुक्म दिया है और उसके साथ साथ दौरान समाज सेक्रेटरी कानून भी अदालत में पेश हुए हैं। सेक्रेटरी कानून ने अदालत को बताया कि हम लापता यासीन की बाजियाबी से मुतालिक कोशिश कर रहे हैं, जल्द ही लापता यासीन को फौरी बाजियाब करवा लिया जाएगा। दौरान समाज लापता यासीन के भाई ने अदालत को बताया कि शौकत बाजिया नामी शख्स ने हमें टेलीफोन करके भाई की बाजियाबी के लिए 4 लाख रुपए मांगे हैं, जिस पर उनको यासीन। ठीक है मरियम हसन, बहुत शुक्रिया आप अपडेट कर। ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देंगे। मैट्रिक के तालिब इल्म अजीम समेत दर्जनों लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तें। अदालत का सिंध पुलिस और दीगर हुकाम को तमाम लापता अफराद को फौरी बाजियाबी का हुक्म सामने आया है। तमाम लापता अफराद को फौरी बाजियाब करवाया जाए, अदालत की जानिब से रिमार्क सामने आए हैं। इस पर बात करेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदा मरियम हसन हमारे साथ मौजूद हैं। मरियम, मजीद क्या कहा गया है, तफसीलात बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल सिंध हाईकोर्ट में मैट्रिक के तालिब इल्म मोहम्मद अजीम समेत दर्जनों लापता अफराद के हवाले से दरख्वास्तों की समाअत हुई है। अदालत ने तमाम लापता अफराद को फौरी बाजियाब करवाकर अदालत में पेश करने का हुक्म दिया है और उसके साथ साथ दौरान समाअत जो है अहल खाना लापता मोहम्मद अजीम ने अदालत को बताया कि मोहम्मद अजीम को 2 माह कबल लियाकतबाद से लापता किया गया। वालिदा ने अदालत को बताया कि मेरे बेटे का कुछ पता नहीं कि कहाँ है, 2 माह से कोई खबर नहीं है, जिस पर अदालत ने पुलिस काम को तालिब इल्म मोहम्मद अजीम की बाजियाबी से मुतालिक GIT बनाने का हुक्म दिया है और उसके साथ साथ दौरान समाज सेक्रेटरी कानून भी अदालत में पेश हुए हैं। सेक्रेटरी कानून ने अदालत को बताया कि हम लापता यासीन की बाजियाबी से मुतालिक कोशिश कर रहे हैं, जल्द ही लापता यासीन को फौरी बाजियाब करवा लिया जाएगा। दौरान समाज लापता यासीन के भाई ने अदालत को बताया कि शौकत बाजिया नामी शख्स ने हमें टेलीफोन करके भाई की बाजियाबी के लिए 4 लाख रुपए मांगे हैं, जिस पर उनको यासीन। ठीक है मरियम हसन, बहुत शुक्रिया आप अपडेट कर।